ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछली कथा में वर्णन कर रहे थे महाराज पृथु जो है अब अपनी प्रजा को अंतिम सारांश क्या है मनुष्य जीवन का, उनकी प्रजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसके बारे में विचार प्रकट कर रहे हैं। तो भक्ति के बारे में तो उन्होंने बता दिया। भगवान की भक्ति मन के द्वारा, तन के द्वारा, काया अपने शरीर के द्वारा, वचनों के द्वारा, इस प्रकार से खुले मन से यथाशक्ति यथा अधिकार जितनी हमारी शक्ति है उस प्रकार से अगर हम करेंगे तो भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। अब बड़े महत्वपूर्ण अंग बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति तो प्रारंभ कर ली, लेकिन क्या हमें ये नहीं देखना है कि भगवान की भक्ति में क्या रुकावट आ सकती है, हमारी भक्ति स्थिर कैसे हो सकती है। ऐसा ना हो कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ समय के बाद में पीछे भी जा रहे हैं। हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। एक बार अगर हम भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भक्ति में चल रहा हूं, साल साल बीत गए और मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मान लीजिए आप प्रथम कक्षा में हैं तो आपको प्रोग्रेस देखनी चाहिए कि भाई अगले साल तक मैं दूसरी कक्षा में जाऊं, तीसरी में जाऊं, चौथी में जाऊं। ऐसा थोड़ी है कि मैं पहली कक्षा में ही फेल होकर के वहीं पर रुक जाऊं। और ये भी देखना है कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में ना चला जाऊं। तो भक्ति के मार्ग में ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। भक्ति को स्थिर कैसे रखना है, कैसे हमेशा भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहना है, हमें क्या कार्यक्रम करने चाहिए जिसके द्वारा भगवान की भक्ति क्षीण ना हो जाए, घट ना जाए। तो अब बड़े महत्वपूर्ण उसके बारे में महाराज पृथु अपनी प्रजा को बताते हैं। वो कहते हैं, हे मेरी प्रजा, ध्यान पूर्वक सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो वैष्णव होते हैं, भगवान की जो भक्ति में लगे हुए हैं, जिन्हें उन्होंने कहा था अधोक्षजा धिया, जिन्होंने अपना मन भगवान की भक्ति में लगा दिया है, उनको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव के बारे में बताया जाता है, जिसको देखने मात्र से भगवान की याद आ जाए वो वैष्णव है। ये सिंपल डेफिनेशन है। कई बार लोग पूछते हैं वैष्णव का मतलब क्या होता है। जिसको देखने मात्र से अगर व्यक्ति भगवान को याद कर सकता है वही वैष्णव है। तो वो कहते हैं जो वैष्णव गण होते हैं और जो ब्राह्मण गण होते हैं सोसाइटी के अंदर में, समाज के अंदर में, वो अपने 3 महान गुणों के द्वारा अत्यंत उच्च स्थान पर होते हैं। और वो कहते हैं वो 3 गुण क्या हैं? वो कहते हैं तितिक्षा, तपस्या, विद्या। 3 श्रेष्ठ गुण होते हैं ब्राह्मण और वैष्णव में, जिनके द्वारा उनका स्थान समाज में अत्यंत उच्च माना जाता है। इसलिए भगवान भी जो हैं हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान जो हैं अपने भगवद गीता में भी बताते हैं परित्रणाय साधु नाम,
जो साधुगण हैं उनकी रक्षा हेतु, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं उनके संहार के लिए, तो भगवान भी बताते हैं। तो ये जो 3 गुण होते हैं, देखिए क्या है। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है साधु, उसके जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आ सकते हैं, साधु का अपमान हो सकता है, कुछ लोग करें अपनी तरफ से, लेकिन साधु जो होता है, महात्मा गण जो होता है, भगवान का जो श्रेष्ठ भक्त होता है, मान अपमान दुख सुख इन सब चीजों से परे है, इन सब को टॉलरेट करता है, सहनशील है, सहन करता है। उदाहरण दिया जाता है, पेड़ होता है, उसका उदाहरण दिया जाता है सहनशीलता। एक पेड़ के द्वारा हम कितने सारे बेनिफिट लेते हैं। उसकी छाया के नीचे जब हमें गर्मी लगती है तो हमें जो है ठंडक प्रदान करता है। उसके पेड़, पत्ते, फल, उसका तना, सब कुछ हम मानव जीवन में प्रयोग करते हैं और अंत में उसको हम काट भी देते हैं। लेकिन पेड़ कभी नहीं कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ये पेड़ की सहनशीलता है। इसी प्रकार से भगवान का महान भक्त जो होता है, वैष्णव या ब्राह्मण जो होता है, उसके अंदर में ये गुण होना चाहिए सहनशीलता का। हम जब लोगों को भगवान के विषय में बताते हैं, कई बार लोग अपमान भी करेंगे, अरे क्या बोल रहा है तू, ये क्या भगवान भगवान बोल रहा है, भगवान के नाम का जप करे जा रहा है। हो सकता है लोग जो है अनादर करें, तो कई बार लोग हमें चिढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेकों प्रकार से हम देखते हैं, मान अपमान को हमें जो है सहन करके, सहनशीलता का उदाहरण साधु का होता है, महात्मा का होता है, ब्राह्मण का होता है। तो उसे कहते तितिक्षा। और क्या है? तपस्या। अनेकों प्रकार के वो कष्ट लेता है लोगों की भलाई करने के लिए। और लोगों की असली भलाई क्या है? लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए, लोगों को सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, भगवान की भक्ति के मार्ग पर लगाने के लिए अनेकों प्रकार की तपस्याएं करता है, भगवान की संतुष्टि करने के लिए। तो ये भी जो है ब्राह्मण के और वैष्णव के महान गुण हैं। और क्या है? विद्या। और विद्या का मतलब तो आपको पता है, जिस व्यक्ति के अंदर में विद्या आ जाती है वो व्यक्ति जो है विनम्रता के द्वारा झुक जाता है और अत्यधिक विनम्र हो जाता है। अगर आप देखते हैं कि विद्या प्राप्त करके व्यक्ति गर्वित हो गया, उसकी छाती फूल गई है, अहंकार से भर गया है, तो मतलब उसमें अविद्या है, विद्या का लेश मात्र भी नहीं है। विद्या विनये संपन्ने। विद्या का मतलब होता है व्यक्ति हम्बल हो जाता है, अपनी पोजीशन को पहचान लेता है, मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, भगवान महान है, मैं उनके सामने क्या हूँ। तो विद्या प्राप्त होती है, तपस्या और तितिक्षवा, इन 3 महान गुणों के कारण बताया जाता है समाज में अत्यधिक उच्च स्थान की प्राप्ति होती है वैष्णव को और भगवान का जो भक्त होता है और ब्राह्मण को। इसलिए क्या कह रहे हैं पृथु महाराज अपनी जनता को? कहते हैं जो राजकुल के लोग भी हैं, क्योंकि पृथु महाराज कहां से हैं? कोई ऑर्डिनरी नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है, राजकुल से हैं, रॉयल फैमिली से हैं। तो कहते हैं कि राजकुल के लोगों को भी, जिनके पास में अत्यंत ऐश्वर्य है, जो महल में रहते हैं, उनको भी बड़ा सावधान रहना चाहिए कि इन 2 समाज के व्यक्तियों के प्रति कोई अपराध ना करें। जहां तक कि ताकतवर जो राजा है, वो कहते हैं राजकुल का जो राजा है वो भी अपनी शक्तियों का प्रयोग इन 2 महान व्यक्तियों के प्रति अपराध करने के लिए ना करे।
ये बड़ा महत्वपूर्ण बताया जाता है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति बढ़ती रहे, घटे ना, या फिर वहीं पर उसी जगह पर ना रह जाए, उसके लिए वैष्णव अपराध हमें जो है उससे बचना चाहिए। गलती से भी इन महान व्यक्तियों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। और इन सब में भी सबसे बड़ा अपराध माना जाता है प्रामाणिक गुरु भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करना। उसके द्वारा क्या होगा, हमारी भक्ति जो है रुक जाएगी, जो भक्ति हमने की है वो भी नष्ट हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं भक्ति का बीज होता है, श्रद्धा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा हमारे हृदय में भक्ति लता का बीज आता है। भक्ति को लता के जो है उससे उसकी तुलना की गई है, क्रीपर जिसे बोलते हैं। तो आपने अनेकों प्रकार की लताएं देखी होंगी। लता को जो है पेड़ के सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर लता उसको बढ़ना है, किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। तो भक्ति लता को वैष्णव के सहारे, भगवान के सहारे की जरूरत पड़ती है। और क्या है, साधु संग के द्वारा अगर आप लता को, एक छोटा सा पेड़ है, कोमल पेड़ है, हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से फेंसिंग लगा देते, नहीं तो क्या होगा, कोई जानवर आके खा लेगा। तो साधुओं का संग करेंगे तो उसकी फेंसिंग जो होगी उसके द्वारा हमारी भक्ति लता बची रहेगी, नहीं तो नास्तिक लोग आकर के खा लेंगे। उनका संग करेंगे तो नास्तिक लोग, जो हमारी थोड़ी श्रद्धा है वो भी चली जाएगी। साधु संग के द्वारा हमारी भक्ति जो है बची रहेगी। और अगर हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं तो उसका क्या उदाहरण दिया जाता है। मानो आपने जो है बहुत बढ़िया बगीचा लगा दिया है, उसमें सुंदर सुंदर कोमल कोमल पेड़ लगे हुए हैं, जस्ट उग रहे हैं, अंकुरित हुए हैं और जस्ट बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आप उसमें एक मतवाला हाथी छोड़ देते हैं, मैड एलिफेंट, तो आपका बाग बगीचा, उसका क्या हाल होगा आप स्वयं जानते हैं। आपके सारे पेड़ जो है टूट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। तो वैष्णव अपराध जो है इतना घोर बताया जाता है कि अगर हम महान वैष्णव के प्रति कुछ अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति लता जो है नष्ट हो जाती है, हमारी भगवान की भक्ति रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ेगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है कि महान भक्तों के प्रति हम अपराध ना करें। एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि जो हैं उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया। अम्बरीश महाराज जो है एकादशी का व्रत कर रहे थे, द्वादशी आई तो एक परायण का समय होता है, तो दुर्वासा मुनि घर पे आने वाले थे। उन्होंने ब्राह्मण जो वहाँ पर गण थे, संत गण थे, उन्होंने उनसे कहा कि मैं कैसे अपने व्रत को तोड़ूं, क्योंकि दुर्वासा मुनि को मैंने आमंत्रण दिया है लेकिन वो अभी तक पधारे नहीं है, उनसे पहले मैं व्रत कैसे तोड़ सकता हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप केवल जो है गंगा जल या जो भगवान का जिसे हम चरणामृत कहते हैं उसको ग्रहण करके अपना व्रत तोड़िए, क्योंकि समय पर व्रत तोड़ना चाहिए। तो और चरणामृत ग्रहण करने का मतलब भोजन खाना नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने जो है चरणामृत लेकर के अपना व्रत तोड़ा। उसी समय पर वहाँ पर दुर्वासा मुनि आ गए और बिल्कुल क्रोधित हो गए, मेरे आने से पहले तुमने कुछ ग्रहण क्यों कर लिया। और गुस्से में आकर के उन्होंने जो है एक राक्षस पैदा किया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, तुरंत भगवान ने जो है देखा कि दुर्वासा मुनि जो है उनके महान भक्त के प्रति इस प्रकार का घोर अपराध कर रहे हैं। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र जो है उसने सबसे पहले जाकर के उस असुर का वध किया।
जिसको दुर्वासा मुनि ने पैदा किया था, उसको मारने के पश्चात अब दुर्वासा मुनि के पीछे भागने। तो सुदर्शन चक्र जो है पीछा कर रहा है और दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं। बताया जाता है, भागवतम में कहा है, 1 साल तक दुर्वासा मुनि पूरे यूनिवर्स के ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। सभी देवी देवताओं के पास में गए, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। विष्णु लोक तक भी पहुंच गए, वहां पर जाकर के भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा, दुर्वासा, मैं तुम्हें क्षमा प्रदान नहीं कर सकता हूं। अगर महाराज अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दें, तब तुम उस अपराध से बच सकते हो, अन्यथा कोई निवारण नहीं है। तब दुर्वासा मुनि तुरंत जाते हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों पर जाकर के प्रणाम करते हैं। अम्बरीश महाराज उनको गले लगा लेते हैं। तब जाकर के दुर्वासा मुनि जो है उनके प्राण के संकट से वो बच जाते हैं। तो ये वैष्णव अपराध होता है, अत्यंत हानिकारक है हमारी भक्ति के लिए, उससे हमें अपना बचाव करना चाहिए। और ये जो यहाँ पर बताया गया है, 2 व्यक्तियों का उल्लेख बताया गया है, ब्राह्मण और वैष्णव। तो वैष्णव जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से होता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है हो सकता है कि वो केवल, क्योंकि ब्राह्मण की डेफिनेशन वेदों में बताई है, ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मणा। भगवान को जो है 3 स्तर पर समझा जाता है, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। तो जिसने ब्राह्मण को समझ लिया है उसको भी ब्राह्मण कह सकते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान के निराकार स्वरूप को समझ लेता है, जो सबसे निम्न है, उसको भी समझ लेता है, उसको भी ब्राह्मण कह दिया जाता है। ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मण। लेकिन उससे ऊपर परमात्मा को समझना, उससे ऊपर भगवान को समझना, जब वही ब्राह्मण भगवान के साकार रूप को भी समझ लेता है, उसे वैष्णव कहते हैं। यही अंतर होता है, मतलब वैष्णव की पोजीशन उच्च होती है। तो ये हमें समझना है, और ये दोनों भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इनके प्रति हमें जो है अपराध नहीं करना है। और जैसा हमने समझा है, ब्राह्मण जो है केवल जन्म के द्वारा नहीं होता है, अपने गुणों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा होता है। तो और अंत में अब पृथु महाराज जो है क्या उपदेश देते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।